प्रिय छात्राओं, मैं डॉक्टर मधु भारद्वाज, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, जीडी कन्या महाविद्यालय अलवर, एमए उत्तरार्ध की आज की आपकी क्लास में आपके द्वितीय प्रश्न पत्र, मैंने इसमें प्रथम प्रश्न पत्र लिख दिया है। ये द्वितीय प्रश्न पत्र में जो आधुनिक काव्य है उसमें कामायनी की श्रद्धा सर्ग से कुछ पंक्तियां मैंने चयनित की हैं व्याख्या के लिए। तो आज का व्याख्यान हमारा उसी पर आधारित है। व्याख्या हेतु चयनित पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। एक, तुम, यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। तो इन पंक्तियों की व्याख्या करते हुए सबसे प्रथम तो हम इन पंक्तियों के संदर्भ और प्रसंग पर थोड़ी सी चर्चा करना आवश्यक समझते हैं। प्रस्तुत पद्यावतरण छायावाद के प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद की कालजयी महाकाव्यात्मक कृति कामायनी के श्रद्धा सर्ग से उद्धृत है। इन पंक्तियों में प्रलयोपरांत देव जाति के अंतिम अवशेष रहे मनु चतुर्दिक विनाश और अपने एकाकी जीवन से अत्यंत ही क्षुब्ध प्रतीत हो रहे हैं। अनिश्चित भविष्य के प्रति वे बहुत अधिक आशंकित और व्यथित हैं। ऐसे में उनके जीवन को फिर से आस्था और विश्वास से भरने के लिए श्रद्धा का आगमन होता है और श्रद्धा उन्हें समझाने का प्रयास करती है और जीवन से निराश और विमुख मनु को प्रवृत्ति मार्ग की ओर ले जाने का प्रयास करते हुए वह मनु को उद्बोधित करती है और प्रेरित करती है। अब हम इन पंक्तियों की व्याख्या पर विचार करेंगे। मनु चिंता में निमग्न, जीवन के प्रति पूरी तरह से निरुत्साह से भरे हुए एकाकी बैठे हुए हैं। उनके हृदय में जीने की कोई इच्छा ही जैसे शेष नहीं रह गई है। ऐसे में श्रद्धा मनु को आस्था और विश्वास से संयुक्त करने के उद्देश्य से कहती है, तुम स्वयं को निरुपाय समझकर प्रकृति के उस आमंत्रण और आह्वान को नहीं सुन पा रहे हो हे मनु, जो प्रकृति तुम्हारी समस्त निराशा और अवसाद का समाधान प्रस्तुत करने के लिए तुम्हारे समक्ष उपस्थित है। हे मनु, एक ओर तुम हो, एकाकी हो, और दूसरी ओर तुम्हारे सम्मुख जहाँ तक तुम्हारी दृष्टि का विस्तार है उससे भी कहीं आगे तक प्रकृति की विपुल और विराट संपदा प्रसारित है और तुम्हारे स्वागत के लिए जो एक प्रकार से तत्पर है। प्रकृति के वैभव और अथाह भंडार का साम्राज्य तुम्हारे समक्ष मानो तुम्हारे ही निमित्त फैला हुआ है। उसका ओर छोर अभी तो कहीं नजर नहीं आता, यानी वह प्रकृति जो अक्षय आनंद और समृद्धि का अशेष विस्तार है। तुम दृष्टि उठाकर मन में उत्साह से भरकर देखो तो सही, तुम्हारे लिए दुखी होने या निरुत्साहित होने जैसा कोई भी कारण नहीं है। समस्त प्रकृति संपदा मानो तुम्हारे लिए तुम्हारे स्वागत में प्रतीक्षा कर रही है। मनु के व्यथित हृदय को आशान्वित करते हुए श्रद्धा उसे मधुर वाणी से समझाते हुए कहती है, तुम्हारे पूर्वकृत कर्मों के फल का भोग करते हुए जीवन में श्रेष्ठ प्राप्त करने के लिए आगे भी इसी प्रकार कर्म करना और इसी मार्ग पर चलकर तुम इस जड़ प्रकृति से अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति कर सकोगे। अर्थात कर्म और पुरुषार्थ के द्वारा मानव विगत कर्म के फल को भोगते हुए अपने आगामी भविष्य को सुख और आनंद की ओर अग्रसर करता है।
यही जड़ प्रकृति से वास्तविक चेतन आनंद प्राप्त करने का शुभ और श्रेष्ठ मार्ग है। कर्म से विमुख अथवा विरक्त होकर हम प्रकृति प्रदत्त अपार वैभव और सुखों से वंचित रह जाते हैं। साथ ही श्रद्धा यह भी आह्वान करती है कि मनुष्य कर्म विमुख होकर और एकाकी रहकर हमारा यह जीवन जो यज्ञ के समान है उसे वह संपन्न नहीं कर सकता। अपने हृदय को हे मनु तुम संकुचित मत रहने दो, अपने हृदय का विस्तार करो, यानी स्वयं की सीमा से बाहर निकलकर आत्मविकास और प्रवृत्ति के मार्ग का चुनाव करो और जीवन का वर्ण करो। यही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर होगा। तुम्हारे समस्त दुखों का निवारण भी इसी मार्ग से संभव है। श्रद्धा देख रही है कि मनु पूरी तरह से अवसादग्रस्त हैं और एकाकी जीवन होने के कारण वो सामने उपस्थित अवसरों को भी नहीं देख पा रहे हैं। तो इसलिए उनको प्रेरित भी करती है और उनके मन को उत्साह से भर देना चाहती है और साथ ही उन्हें उस मार्ग के लिए अपना साथ देने के लिए भी वह तत्पर है। आगे श्रद्धा कहती है, कर्म और प्रवृत्ति में जीवन का महान संदेश निहित है। जीवन के प्रति विकर्षण और त्याज्य भाव नहीं वरन आकर्षण का भाव ही जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, गतिमान करने के लिए आवश्यक है। निवृत्ति के द्वारा जीवन की एक प्रकार से उपेक्षा होती है। निवृत्ति का मार्ग हमें कभी भी समाधान की ओर नहीं ले जाता, बल्कि हमारी उलझनों को और अधिक बढ़ाता रहता है। यहाँ प्रसाद बौद्ध दर्शन के पलायनवादी यानी दुखवादी जो एक संदेश है उससे थोड़ा उनका विश्वास उठ रहा है और वो जीवन के प्रति संलग्नता को ही इन सब के समाधान खोजने के लिए एक आह्वान समझते हैं। तो श्रद्धा मनु से कह रही है, तुम आगे बढ़कर उसका स्वागत करो। प्रकृति द्वारा बिखेरे हुए अथाह वैभव से अपने जीवन को सुखमय और आनंदित बनाओ। कर्म के प्रति प्रेरित होकर प्रकृति के चेतन आनंद का भोग करते हुए अपने इस जीवन रूपी यज्ञ को सफल और पूर्ण काम बनाओ। कर्म के अनुसार तुम भोग करोगे और भोग आगामी भोग को प्राप्त करने के लिए इसी प्रकार से कर्म करते रहना ही सृष्टि का अटल नियम है। प्रकृति जड़ है, किंतु आकर्षण और मिलन में चेतनता का प्रमाण भी वह तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रही है और वही अंततः आनंद की ओर हमें ले जाने वाली है। जीवन एक यज्ञ के समान है जिसका संपादन कोई भी, यानी यहाँ ये भी संकेत करती है कि प्रकृति और पुरुष, प्रकृति जो आदि शक्ति या स्त्री का प्रतीक है, कि प्रकृति और पुरुष दोनों मिलकर ही इस जीवन रूपी यज्ञ का संपादन कर सकते हैं। अकेले रहकर हे मनु न तो इस सृष्टि का विकास संभव है और न ही मनुष्य के स्वयं का विस्तार संभव है। यह संसार जो हमारे सामने है वह महाचिति का चेतन स्वरूप है, अतः इसी में प्रवृत्त होना तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। आकर्षण में बंधकर ही तुम स्व की सीमा से, संकुचित सीमा से बाहर आकर आत्मविस्तार करके इस मंगलमय सृष्टि में अपना योगदान कर सकोगे और जीवन रूपी यज्ञ को भी सफल सिद्ध कर सकोगे और तुम्हारे सारे दुखों से तुम मुक्ति पा सकोगे और जीवन में कल्याण और आनंद का अनुभव करते हुए अपने इस जीवन को पूरी तरह से पूर्ण काम कर सकोगे। ये रहा इन पंक्तियों का व्याख्यात्मक भाग। अब हम इन पंक्तियों में वैशिष्ट्य पर भी विचार करेंगे। प्रसाद जी जो छायावादी युग के प्रमुख और प्रतिनिधि कवि हैं, यदि हम कहें कि वो छायावाद के
प्रवर्तक कवि भी हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कामायनी में प्रसाद जी ने शैव दर्शन के प्रत्यभिज्ञा दर्शन की मान्यताओं को अभिव्यक्ति प्रदान की है। महाचिति शिव की क्रियात्मिका शक्ति है। प्रकृति की चेतना शक्ति से संयुक्त होकर ही सृष्टि का विकास संभव है। यहाँ प्रसाद जी इस सिद्धांत का भी प्रतिपादन कर रहे हैं। कामायनी का दर्शन प्रवृत्तिवादी है। निवृत्ति मार्ग और पलायनवाद का यहाँ पर एक प्रकार से खंडन किया गया है। इसके साथ ही देव जाति के अतिशय सुख सुविधा भोगी अकर्मण्य विलासिता के परिणाम स्वरूप ही नियति द्वारा उन्हें जो दंड दिया गया, उसके माध्यम से प्रसाद जी पूरी मानव जाति को भी एक संदेश देना चाहते हैं कि भौतिक समृद्धि ही मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। प्राकृतिक असंतुलन का परिणाम विनाश के रूप में उसे भोगना ही पड़ता है। तो इस जीवन में संतुलन और समन्वय की बहुत अधिक आवश्यकता है, ताकि जीवन अपने शुभ और कल्याणकारी रूप में हमारे सामने सदैव हमारे जीवन में आनंद प्राप्ति का माध्यम बना रहे। हमें ऐसे जीवन जीने की आवश्यकता है। आनंद प्राप्ति के हेतु यहाँ प्रसाद जी हृदय और बुद्धि के समन्वय पर बल देते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि यहाँ मनु बुद्धि का और श्रद्धा हृदय के सात्विक भाव का प्रतीक बनकर हमारे सामने उपस्थित हैं। इन पंक्तियों में या कामायनी में छायावादी भाव एवं प्रतीकात्मक शैली है, भाव और शिल्प दोनों दृष्टि से। साथ ही भाषा लाक्षणिक है और साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। प्रसाद गुण है, उपदेशात्मक शैली है, प्रेरणादायी संदेश भी है जो श्रद्धा द्वारा दिया गया है। स्त्री प्रकृति का पर्याय है, वह पुरुष की प्रेरक शक्ति भी है। इसी से श्रद्धा मनु की अपेक्षा प्रबल है। स्त्री के अभाव में पुरुष निर्बल और पूरी तरह से अपूर्ण है। कुछ इस प्रकार की विशेषता हमें इन पंक्तियों में देखने को मिलती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अपने इस व्याख्यान को विराम देना चाहूँगी। धन्यवाद।